अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महामंडलेश्वर श्री रविंद्रपुरी जी ने वक्फ बिल का समर्थन किया। वहीं उन्होंने सनातनी हिंदुओं से 4 बच्चे पैदा करने की बात कही। नवरात्रि पर्व के दौरान महाअष्टमी पर्व पर श्री निरंजनी अखाड़े द्वारा नगर पूजा एवं रामनवमी पर भंडारे और कन्या पूजन का आयोजन किया जाता है। इसी परंपरा के चलते आज रामनवमी पर बड़नगर रोड स्थित निरंजनी अखाड़े में कन्या पूजन और भंडारा हुआ। इस दौरान रविंद्रपुरी जी महाराज ने कन्या पूजन किया। पूजन के बाद उन्होंने मीडिया के साथ बातचीत में सरकार द्वारा लगाए गए वक्फ बिल का समर्थन करते हुए कहा कि इससे गरीब मुस्लिम भाइयों को फायदा होगा। अपने सपा नेता अखिलेश यादव और तेजस्वी यादव पर तंज कसते हुए कहा कि दोनों को मुख्यमंत्री बनना है, इसलिए वे वक्फ बिल का विरोध कर रहे हैं। जाते जाते रविंद्रपुरी जी महाराज ने हिंदू सनातनियों से 4 बच्चे पैदा करने और 1 बच्चा संत समाज को देने की बात कही। देखिए, आपने देखा होगा जो हमारा डोनेशन जो होता है, आपने देखा होगा हमारे हिंदू में परंपरा है जो डोनेशन बोर्ड जैसे डोनेट किया जाता है। हमने कभी भी, जैसे हमें भी कोई डोनेट करता है, हम उसके लिए भंडारा करते हैं, आयोजन करते हैं, लेकिन जो वक्फ बोर्ड है बहुत अच्छा हुआ, उसमें अमेंडमेंट हुआ था। लेकिन सरकार का प्रयास था, संतों का प्रयास था, अगर ये वक्फ बोर्ड समाप्त हो जाता बहुत अच्छा था, परंतु कहीं कारणों के कारण ये समाप्त नहीं हो पाया। इसमें अमेंडमेंट किया गया है और इसके लिए जितने भी हमारे मुसलमान भाई है सबको इससे फायदा हो जाएगा। देखिए, जितने भी सनातनी हिंदू, हमें तो कोई उससे लेना देना नहीं है, हमें कोई बेनिफिट नहीं है। बल्कि मुझे उत्तराखंड से फोन आया, गुरुजी बहुत अच्छा हुआ, हमारे माननीय गृह मंत्री जी ने बहुत अच्छा काम किया जो इसमें अमेंडमेंट किया है, क्योंकि छोटे मोटे मजार, छोटे मोटी जागीरें जितनी भी है सब बड़े बड़े लोगों के पास है। छोटा बेचारा जो मुसलमान है उसे उस चीज से कोई लेना देना ही नहीं है, तो वो भी सोचते हो सकता है आगे चल के हमें कोई फायदा हो जाए। और मैं समझता हूँ पूरे हिंदुस्तान में जितने मुसलमान भाई है, जो गरीब तबका है, सभी खुश है। और जो बड़े बड़े लोग हैं जिनके पास वक्फ की प्रॉपर्टी हजारों एकड़ जमीनें हैं, किसी के पास 100 एकड़ है, 200 एकड़ है, ओवैसी जैसे बहुत परेशान है, उनको परेशान रहने दीजिए। लेकिन पूरा जो मुसलमान तबका है वो सब पार्टी के साथ है, अमित शाह जी के साथ है, और अमित शाह जी को बहुत बहुत आशीर्वाद साधुवाद दे रहे हैं सभी जितने हमारे मुसलमान भाई। अखिलेश यादव को देखिए, अखिलेश जी की उनकी बड़ी जो है उनकी प्रॉब्लम है, क्योंकि वो मुसलमानों के नेता बनना चाहते थे लेकिन वो मुसलमानों के नेता नहीं बन पाए। और अखिलेश जी को मैं क्या कहूँ, उनके लिए कहना उचित नहीं होगा। उन्होंने जब भी हमारा कोई भी हमारे हिंदुओं का पर्व होता, कोई त्यौहार होता, वो हमेशा कटाक्ष करते रहते हैं। वो सोचते मुसलमान हित में काम करेंगे, मुसलमानों के वोट हमें मिलेंगे, वोट बैंक के लिए काम करें। बाकी अखिलेश जी बहुत अच्छे हैं, मैं यही मानूंगा और मैं चाहूंगा अखिलेश जी सनातन पे काम करें, जो हमारे हिंदुओं के हित में काम करें, वो अच्छा रहेगा। बिहार में चुनाव है और ऐसे में तेजस्वी कह रहे हैं कि अब जो है वक्फ बोर्ड बिल जो है हमारी सरकार बनती है बिल्कुल फाड़ के फेंक देंगे। देखिए, आपने देखा होगा कि तेजस्वी जी हमारे बहुत परेशान रहते हैं, क्योंकि वो चाहते थे मैं यहाँ का सीएम बनूं, लेकिन वो बन नहीं पाएंगे। और हमारे माननीय गृह मंत्री जी ने पार्लियामेंट में कह दिया है कि अभी बिहार में जो है भाजपा आएगी, और परेशान हो गई है। इसीलिए हमारे जितने भी ये लालू जी के जितने भी परिवार वाले वो परेशान ज़्यादा है, और उनकी परेशानी अब और भी ज़्यादा होगी, क्योंकि जितना भी चारा घोटाला है सबकी दोबारा से जांच हो रही है, इसीलिए वो लोग परेशान है। और आगे चल कर के भाजपा और हमारे जो नीतीश जी है उन्हीं की सरकार वहाँ बनने वाली है, इसीलिए ये लोग ये हल्ला गुल्ला कर रहे हैं। जनसंख्या नियंत्रण कानून की जरूरत समझते हैं? देखिए, आपने देखा होगा पूरे हिंदुस्तान में जहाँ भी आप जाएंगे, हमारे हिंदू में बड़ी एक दिक्कत आ रही है, बहुत कम बच्चे पैदा हो रहे हैं। अब हम मुझसे पूछेंगे, हमने कहा था भाई ये हमारे ऊपर लागू नहीं है, संतोष शादी नहीं करेंगे। ये जितने भी हमारे भक्तगण हैं हम सबसे अपील करते हैं कि आप 2 से ज़्यादा बच्चे पैदा करो, 2 से अधिक बच्चे पैदा करो, क्योंकि इस समय आपने देखा पूरे विश्व में सनातनी जाग चुके हैं। और हमने कभी नहीं सोचा था प्रयागराज में करोड़ों की संख्या में श्रद्धालु वहाँ आएंगे, करीबन 60-65 करोड़ सनातनी वहाँ पहुँचे हैं। अब सनातनी जाग चुके हैं और सबका प्रयास है, घर में 3-4 बच्चे अच्छे होते हैं, 2 बच्चों से काम नहीं चलेगा, 3-4 बच्चे होने बहुत जरूरी है। और सभी के फोन हमें आ रहे हैं कि गुरुजी अब हमें सनातन पे काम करना पड़ेगा और 1 बच्चा हमें संत बनाना पड़ेगा। और बहुत अच्छी बात है, संतों की सेना बनेगी, सनातन की सेना बनेगी, सनातन पे काम होगा और देश के हित के लिए काम होगा। देखिए, संत जो भी बनता है, संत का अपना निजी कुछ नहीं होता है। मैं भी यहाँ बैठा हुआ हूँ, यहाँ मेरे कोई भाई भतीजा नहीं है, कोई कुछ नहीं है। हम जितने भी संत महात्मा होते हैं हम शिष्य परंपरा से आते हैं। हमारी परंपरा एक और भी है कि हमारे
कोई चाचा भतीजा कभी भी हमारे अखाड़े में आ नहीं सकते हैं। जिनको हम नहीं जानते वही संत बन सकते हैं। इसीलिए कभी ये मत सोचो कि जितने भी अखाड़े, जितने भी संत महात्माओं के स्थान है उनके वो निजी नहीं है। वो कल तुम्हारे भी हो सकते हैं, तुम्हारे बच्चों के हो सकते हैं। इसीलिए हम सबको मिलकर के सनातन पे काम करना चाहिए। और सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है और हमारे मोहन यादव जी भी हमारे उज्जैन में अच्छा काम कर रहे हैं। उनका भी प्रयास है उज्जैन में आध्यात्मिक नगरी बने। सबका सहयोग चाहिए। मैं उम्मीद करता हूँ सभी उसमें सहयोग करेंगे और सरकार भी सहयोग करेगी और संत भी सहयोग करेंगे।